तो फाइनली मैं जेईई मेंस देकर आ चुका हूँ और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ तुम सबको अपना एक्सपीरियंस। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूँगा, बल्कि पूरी जर्नी शेयर करूँगा कि स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ क्या-क्या हुआ। क्योंकि यार सच बोलूँ, जेईई का एग्ज़ाम मेरे लिए ना सिर्फ़ एक एग्ज़ाम नहीं था, ये मेरे लिए एक फ़ेज़ था। बताएँगे कैसे? बहुत लंबी कहानी थी यार, बहुत लंबी कहानी थी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। एंड भाई बात रही कि मैं कितने बजे निकला था, तो भाई देखो घर से मैं 8 बजे निकल गया था। आराम से 10 बजे तक हम स्टेशन पहुंच गए, ठीक है। हमें ट्रेन नहीं मिल गई। भाई मेरे एरिया में भयंकर बारिश हो रही थी जिस समय निकल रहा था, भयंकर बारिश, ठीक है। इसी वजह से लाइट भी नहीं थी हमारे एरिया में, बहुत तेज बारिश। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बादलों ने भी सोच लिया हो कि भाई का जेईई है, चलो आज फुल सिनेमैटिक स्टोरी बनाते हैं भाई की, ठीक है। फिर हम लोगों ने मैगी खाई। हम लोग 10 बजे तक सेंटर वाले रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आराम से मैगी खाई, चिल किया, ठीक है। हमने सोचा अरे अभी तो 2:30 बजने में बहुत टाइम है, आराम से। फिर हम लोग जब 11 बज गए तब हमारे दिमाग में आया नहीं भाई अब नहीं निकले तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। और 11 बजे हम लोग फाइनली सेंटर के लिए रेलवे स्टेशन से निकले। फिर भाई हम सेंटर के लिए निकले एंड सेंटर में जो रिक्शा लिया था निकलने के लिए, उसकी भाई साहब एक तो सीटें पूरी गीली हो रखी थी, क्या बताऊं यार मैं, ठीक है। अब तुम भी कहोगे ऑब्वियस सी बात है, बारिश थी, सीटें तो गीली होंगी। फिर क्या कहते हैं, हम सेंटर पहुंचे। 1 बजे तक बस हमने वहाँ वेट करा। 1 बजे एक सर आए, उन्होंने लैब अलॉट करनी स्टार्ट करी, मतलब स्टिकर लगाने चालू करे। मैं थोड़ा टेंस था और फिर मैंने स्टिकर देखा लैब 4, ठीक है। उस मोमेंट पे लगा जैसे कोई बोल रहा हो लेवल 4 अनलॉक्ड, ठीक है। एंड मेरा प्लान था 2 से 2:15 तक एंट्री लेने का, ठीक है। पर भाई मैंने सोचा ज़्यादा डिले करके क्या मिलेगा, और मैं 1:30 बजे पे ही एंट्री ले ली। फिर भाई सबसे बोरिंग टाइम पीरियड शुरू होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो मैं और मेरी स्क्रीन बस एक दूसरे को निहारे जा रहे थे पेपर में, ठीक है। सच बोलूँ पहले 5 मिनट मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, पहले 10 मिनट 20 मिनट फिर आधा घंटा निकल गया, स्टिल ब्लैंक। लेकिन जैसे ही वो आधा घंटा खत्म होने लगा ना, लास्ट के 5-10 मिनट में, मतलब पेपर अभी शुरू नहीं हुआ है, मैं स्क्रीन के आगे बैठा हूँ, भाई मेरी पूरी जर्नी मेरे दिमाग में फ्लैश होने लगी। 2 महीने की मेहनत, 1 साल का प्रेशर, पेरेंट्स की वो उम्मीदें कि भाई कैसे वो अपने बच्चे को यहाँ तक लेके आए, और वो पूरी फीस जो मेरे पेरेंट्स ने पे करी थी, ठीक है। वो पूरी मेहनत जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ लगाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे MS धोनी मूवी में वर्ल्ड कप से पहले ना उसकी जर्नी दिमाग में चल रही होती है, मेरे भी चलने लगी। फिर क्या, चलने लगी। एंड लास्ट में मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊं, मेरी रो में एक भी लड़का नहीं था, मेरी रो में सारी लड़कियां। लेकिन उस समय मेरा दिमाग एग्जाम प्रेशर पे था। फिर क्या, फिर शुरू के आधे घंटे तक सब नॉर्मल था। जैसे ही पेपर का टाइम पास आया, हालत भाई ख़राब होने लग गई मेरी, और दिमाग मेरा हिलने लगा था थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जिसका मेरे को वेट था, और मैंने यही लाइन अपने दिमाग में सोच रही थी कि जंग में हारे जाने वाले शहीद कहलाते हैं, लूजर्स विन। अब शुरू होता है पेपर। तो भाई देखो पेपर शुरू होते ही ना मेरे जहन में एक बात बस गई थी कि जनवरी वाली गलती इस बार नहीं करनी है। तो स्क्रीन पे भाई सबसे पहले मेरे सामने मैथ्स आया, लेकिन जनवरी में मेरे से गलती हो गई थी, मैंने डायरेक्ट सॉल्विंग चालू कर दी थी। लेकिन नहीं, जनवरी में पहले फिजिक्स सामने आया था स्क्रीन पे, ठीक है। फिर मैंने सबसे पहले लेकिन सॉल्व नहीं करा, मैंने पूरा पेपर स्कैन करा, पहले देखना चालू करा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए। मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, एनालिसिस करा, पता लगा मैथ्स इजी से मॉडरेट साइड पे आया। फिजिक्स देखते ही लगा हो गया भाई, हो गया ख़त्म, छोड़ो। केमिस्ट्री मॉडरेट लगी, ट्रिकी लगी। एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, 5-10 मिनट बाद मैंने पेपर शुरू करा, फिजिक्स से शुरुआत करी, ठीक है। फिजिक्स सॉल्व करते ही भाई समझ आ गया वैसे ही टफ है जैसा सोचा था, बहुत कम चांसेस से बाहर निकलने का, बहुत कम क्वेश्चन लिए, ठीक है। बाकी सब रिव्यू पे डाल दिए मैंने। एंड मैंने सोचा नहीं भाई अब छोड़ो फिजिक्स, केमिस्ट्री पे बढ़ते हैं। रिव्यू करके मैंने केमिस्ट्री पे पढ़ा, ठीक है। और जो मैंने करा सॉलिड फ्लो में करा, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा क्योंकि भाई केमिस्ट्री मेरा अच्छा जाने लगा था। फिर और भाई तुम मानोगे नहीं, मैं जो 2 रात पहले पढ़ के गया हूँ वो पेपर में दिख गया मेरे को। मैं शेप्स का क्वेश्चन पढ़ के गया, मेरे को शेप्स दिख गए, किसके केमिकल बॉन्डिंग के शेप्स दिखे थे, ठीक है। मैंने एरोमेटिसिटी 3 दिन पहले पढ़ी थी कैसे होती है सॉल्व, एरोमेटिसिटी आ गई भाई पेपर में, तुम बिलीव नहीं करोगे।
फिर उसके बाद मैं आया मैथ्स में। ऑनेस्टली बताऊँ, मैथ्स मेरे को मैनेजेबल लगा। मैथ्स ठीक सेक्शन था, मतलब जैसे टेस्ट में मैं 3-4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता था मैथ्स में, लेकिन इस बार मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करे। कितने करे वो तो मैं तुम्हें रिजल्ट वाले दिन बताऊंगा। और अब सिर्फ लास्ट के 20 मिनट बचे थे सॉल्व करते करते। फिर मेरे सामने एक ही चीज़ बची थी, अब फिजिक्स पे ध्यान देते। और फिजिक्स के सारे मार्क्ड क्वेश्चंस मैंने धीरे धीरे करके निपटाए। यहीं पे गेम था, या तो यहाँ मैं प्रेशर में टूट जाता या तो फिनिश कर देता। और मैं लगा रहा, धीरे धीरे सब क्लियर करता गया। और लास्ट के 3 मिनट में फिर से वही फ्लैशबैक आया जो मैंने तुम्हें अभी बताया था। ठीक है, मेहनत, टेंशन, डाउट सब एक साथ। क्योंकि भाई आई कैन वेस्ट माई एफर्ट्स फॉर अ मिनट बट आई कैन नॉट मीन टू वेस्ट माई पेरेंट्स एफर्ट्स। ठीक है, ये चीज़ मेरे को फील हुई थी उस समय। 3, 2, 1 पेपर खत्म। फिर क्या, मैं उठा, अपनी सीट से बाहर निकला। पता है यार, एक चीज़ बोलूँ, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जेई मेरे लिए ना यार एक एग्ज़ाम नहीं था, ये मेरे लिए एक जर्नी थी। कैसी जर्नी? इस जर्नी ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। पहला, जब कोई आप पे बिलीव नहीं करता ना, तो आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ता है। दूसरा, रोज़ रोज़ थोड़ा करने से भी ना यार एक दिन आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाता है। तीसरा, डर सबको लगता है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि कौन डर के बाद भी आगे निकल जाता है। चौथा, सिर्फ मेहनत नहीं यार, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पांचवा, जनवरी वाली गलती अगर मैंने नहीं करी होती तो शायद आज मैं इतना स्मार्ट प्ले नहीं करता। तो गलती भाई आपको सिखाती है। छठा, लास्ट के 20 मिनट में मेरे को सिखाया जो एग्ज़ाम के, कि रियल गेम दिमाग का होता है, वो आप डिसाइड करते हो कि अब आप क्या करने वाले हो। सातवां, हर किसी की जर्नी अलग होती है, अपनी रेस खुद से ही होती है सबकी। आठवां, आपके साइड वाली सीट पे कोई भी बैठा हो, आपके एंड में सिर्फ आपका फोकस काम आता है। नौवां, मोटिवेशन कभी भी चला जाता है यार, लेकिन डिसिप्लिन ही ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लास्ट तक लेके जाता है। 10वां, रिजल्ट एक दिन का होता है, पर जर्नी तुम्हें तुम्हारी लाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग होती है। एक चीज़ बोलूँ यार, जेई ने ना मुझे मेहनत करना सिखा दिया। देखो, जेई जस्ट एक एग्ज़ाम था, वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब जेई देने के बाद जो इंसान मैं बन गया हूँ ना, अब ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, अब वो आगे मेहनत से कभी नहीं रुकने वाला। ठीक है, तो कभी भी अपना काम करो, फुल पोटेंशियल से करना। एंड एट दी एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. It's very important as you hold on to that dream